ओके, गुड गुड फेल। साइंस होता ही अच्छा। ओके, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? हमें कहाँ ना, जो खाना है वो कहाँ से मिलते, कहाँ से आता है? ओके, what did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, is it not? कहते हैं बताओ आपने आज क्या खाया? आपने कल, कहते हैं जो आपने कल खाया वो ही क्या आपने आज खाया? कहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ फूड जो है हम खाते हैं, अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग फूड खाते हैं। फिर कहते हैं कभी कभार ऐसे नहीं भी होता वैसे। फिर फूड वैरायटी, फूड की कितनी वैरायटी है? हाँ जी, नीचे करो। एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी। ये एक्टिविटी वैसे तो पेपर में नहीं आएगी, पक्का ही है। एक्टिविटी में बता देती हूँ आपको क्या बोला है। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स they would be eating during a day. See if you can also get the information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook in a given table for as many friends are possible. कहते हैं कि अपने फ्रेंड्स से पूछो कि उन्होंने क्या क्या खाया है पूरे दिन में। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं आने वाला, एक्टिविटीज नहीं आती पेपर में। नेक्स्ट, नीचे। ओके, ठीक है, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ। There seems there seems to be much variety in the food that we eat. What are these food items made of? कहते हैं जो हम खाना खाते हैं ये खाना जो है ये किसका बना होता है? Think about rice. Cooked at home. We take raw rice and boiled it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish or boiled rice. कहते हैं अगर हम राइस की बात करें वो कैसे बनाते हैं हम घर पे? वो कहते हैं कि कच्चे चावल हम लेते हैं, फिर गर्म पानी भी लेते हैं, और ऐसे दो तीन और सामान ले लिए, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, हमारे जो चावल हैं वो पक जाते हैं। कहते हैं अब ये कैसे पके? अब जो ये फूड है, जो ये चावल बने हैं है ना, ये कैसे बने हैं? ये इंग्रेडिएंट से बने हैं। कैसे इंग्रेडिएंट से बने हैं? इसमें जो है कच्चे चावल पड़े हैं और पानी पड़ा है, तब जाके ये चावल बने हैं। तो जो वो कच्चे चावल, पानी, ये क्या हो गया? ingredients. On other hand, some food items are made with many ingredients to prepare vegetable curry. We see different kinds of vegetable sauce, spices, oil and so on. कहते हैं अगर हम वेजिटेबल कोई बनानी है, करी होगी, जो कुछ भी कोई वेजिटेबल बनानी है उसके लिए भी हमें क्या है, अब मसाले चाहिए होंगे, तेल चाहिए है ना, नमक चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, ये तेल नमक मसाले इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो समझ लगा इंग्रेडिएंट्स किसको कहते हैं? ओके गुड। तो एक्टिविटी 2 में बोला है चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed table 1. Try and find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. Listen them. Okay. तो इसमें यही बोला गया कि हाँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि जैसे कि ये एग्जांपल दिए, जैसे रोटी है ना, चपाती,
वो किससे बनती है? आटे से बनती है, आटा और पानी मिला के। फिर मतलब ऐसे तो हम आटा ही बोलते हैं उसको, आटा पानी मिला के रोटी बनती है ना, ऐसे ऐसे करके। ओके, ये तो नहीं पेपर में आने लगा आपको एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come? कहते चलो हमने मान लिया इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, समझ लिया। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये आते कहाँ से हैं? Some materials and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. There are food items like milk, eggs, and meat which come from animals. अब कहते हैं कि जैसे इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और ये जो सब चीजें हैं ये हमें कहाँ से मिलती हैं? कहते हैं पता ही है, प्लांट से ही आते हैं ये सब चीजें, है ना। कोई भी चीज है वो प्लांट से मिलती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ये मिल्क, एग, पनीर हो गया, ये मीट हो गया, ये सब कहाँ से आती है? और ये एनिमल्स से आती है। फिर नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they are from, ingredients and their sources. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks of 1.3. More examples to the list. ये आपको पेपर में नहीं आने लगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं बात, अगर ये तो बात आपको भी पता होगी, अगर मैं बोलूं कि चिकन, मीट, एग, ये कहाँ से आते हैं? तो आप क्या बोलोगे? एनिमल से ही आते हैं, है ना। अगर जैसे कॉटन, कॉटन भी हो गया, जैसे कॉटन, राइस, साल्ट, ये वाटर, दाल होगी, ये कहाँ से आते हैं? पता ही है हमें, प्लांट से आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो जनरल है, ये वैसे भी पेपर में एक्टिविटी नहीं आनी आपको। नेक्स्ट। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like green, cereals, vegetables, and fruits. Animals provide us the milk, meat, produce, and eggs. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk and milk products like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? कहते हैं हमें सबको पता है कि प्लांट से हमें क्या क्या देते हैं। प्लांट से हमें ग्रेन मिलते हैं, सीरियल मिलती है, दाल भी मिलती है ना, फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं। हम सबको पता है ये चीजें जो है ये हमें प्लांट से मिलती है। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि अब ये काओ, गोट, बफेलो, इनसे भी तो हमें कुछ ना कुछ मिलता है। मतलब अगर प्लांट से मिलता है, एनिमल से भी तो हमें मिलता है कितना कुछ। जैसे बटर हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, कर्ड हो गया, क्रीम हो गई, है ना। ये सब भी हमें क्या, कहाँ से मिलता है? मिल्क हो गया, ये एनिमल से हमें मिलता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट है plants, parts, and animal products as food.
प्लांट्स के पार्ट्स बारे पढ़ेंगे और एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज अ फूड यूज करते हैं उसके बारे में। Plants are one source of our food. Which parts of a plant? We eat many leaves, vegetables, we eat fruits or some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? कहते हैं कई हम जो है वेजिटेबल्स है उनके पत्ते भी खा लेते हैं, है ना। कईयों के फ्रूट हम ऐसे ही खा लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं जैसे वेजिटेबल, जैसे कि अब सैलेड की बात करूं, है ना, उसको हम हमेशा आउटर पार्ट उसका जो है उतार के फिर खाते हैं। पर कई सैलेड है जिसको हम ऐसे भी खा लेते हैं। अगर मैं बात टमाटो की करूं, वो हम ऐसे ही खा लेते हैं ना, वॉश की और खा लिया। और अगर मैं बात करूं, जैसे हो गया ये खीरा हो गया, है ना, उसको हम उसका छिलका उतार के फिर ही हम खाते हैं। तो डिफरेंस मतलब समझना चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझना जरूरी है। डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट के जो पार्ट्स है उनके बारे में। पहली बात तो ये चीज है जो आपको दिख रहा है, एक प्लांट है ना। प्लांट का जो आपको पोर्शन दिख रहा है वो होता है शूट सिस्टम, वो होता है शूट सिस्टम। और प्लांट का जो पार्ट जो है वो आपको नहीं दिख रहा, वो होता है रूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है और रूट सिस्टम? रूट सिस्टम मतलब वो नहीं, रूट्स, प्लांट के रूट्स जो सॉइल के अंदर होते हैं, है ना, उसको बोलते हैं रूट्स। और वो हमें दिखता नहीं है, रूट्स हमें दिखते ही नहीं है ना, जब तक हम खोद के ना देखें, तो उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। ठीक है। और जो ओके ओके, आवाज ही नहीं आ रही थी। अब आ रही है। ओके, तो मतलब जो ये मैंने बोला आपको पता नहीं लगा ना, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, ये मैं समझाती हूँ। मैं ये कह रही थी इसमें, तो इसमें मैं ये बता रही थी कि जो पोर्शन हमें दिखता है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, और जो हमें नहीं दिखता उसको हम रूट सिस्टम बोलते हैं। जो शू रूट सिस्टम होता है, जैसे कि जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं, है ना, उसको हम नहीं देख पाए, और तो क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। क्योंकि हम जो रूट्स है उसको हम नहीं देख पाते, इसलिए हम उसको बोलते हैं रूट सिस्टम। देन बाकी जो शूट सिस्टम जो हम देख पा रहे हैं उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। अब ये इसमें ये डायग्राम समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम ये कहता है, जैसे कि हमें फ्लावर का पता है, फ्रूट का पता है हमें, है ना। फिर देन स्टेम, स्टेम भी हमें पता है क्या है, किसको बोलते हैं, है ना। जैसे ये सारी जो है, ये सारी क्या है, ये स्टेम है। लीफ हमें पता है किसको बोलते हैं, पत्ते। देन नोड, नोड होता है जिधर से ये अटैच्ड हो, उसको बोलते हैं नोड।
ठीक है। फिर उसके बाद में इंटरनोड, इंटरनोड होता है जैसे ये पत्ता है और ये पत्ता है, ये लीव है ये लीव है, इसमें जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं इंटरनोड। बड, बड बोलते हैं, अगर आप कभी ध्यान से देखो ऐसे जो स्टेम है, स्टेम में ऐसे छोटा सा लगा मतलब होगा छोटा छोटा कुछ, ठीक है, उसको बोलते हैं बड। जैसे कि ये है, ये भी बड है, ये भी बड है, छोटा छोटा ये भी बड है, इसको बोलते हैं बड। प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट उसको बोलते हैं हम, जैसे कि ये जो स्टेम है ये यहाँ तक है, ये स्टेम है ना, यहाँ तक, ये हो गया प्राइमरी रूट। जब ये ऐसे ऐसे करके डिवाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। तो ये पार्ट्स है प्लांट के, ये क्लियर हो गए, ये क्लियर हो गए। ओके ओके। नेक्स्ट है some plants have two or more edible eatable parts. Seeds of mustard plants give us oil, and the leaves are used for the vegetables. Can you think the different parts of banana plant that are used for food? Think or more examples, and two or more parts of a single plant are used as food. कहते हैं कई चीज हैं वो जो है वो एज अ खाना भी यूज करते हैं, कहीं वेजिटेबल, कहीं एज अ प्लांट, कहीं एज अ फ्रूट, कहीं एज अ तेल यूज होते हैं, हर एक चीज के अलग अलग यूज है। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें आपको ये आएगा नहीं, ये मतलब ऐसे सिंपल ही बताया गया है, ये करने की एक्टिविटी के नीचे, एक्टिविटी के नीचे लेके जाओ, नेक्स्ट एक्टिविटी के नीचे, एक्टिविटी 5 के नीचे। A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds are एक्टिविटी 5 के नीचे। बस बस। A small white structure has been grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water, and leave them aside for another day. अब ये चीज हमने घर पे भी नोटिस की वैसे, अगर कोई भी सीड हो गया, जैसे कि यहाँ इन्होंने कोई दाल ली हुई है, अगर राजमा की बात करें हम ना, राजमा अगर हम थोड़ी देर ऐसे पानी में रख दें तो हम कभी कभार देखते हैं तो वो चीज उसमें कभी कभार वाइट फंगस टाइप आ जाता है ना, फंगी टाइप वाइट कलर का आ जाता है, ठीक है, जिसको हम कभी कभार कहते हैं कि खराब हो रही है ये चीज, है ना, तो कभी कभार वैसे भी आ जाती है। और कहीं अब जैसे जरा टॉप पे लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ ऊपर, मतलब नेक्स्ट पोर्शन वाली साइड। अब हम कहते हैं अगर हम कोई चीज को अगर ऐसे ही रखे ना तो हम देखेंगे कि जैसे
चने है ना, ब्लैक कलर के चने को हम रखे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से व्हाइट कलर का कुछ पत्ता टाइप ना निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कभी बोलते हैं स्प्राउटेड। स्प्राउटेड, तो हम उसको स्प्राउटेड भी बोलते हैं। वो निकलना व्हाइट कलर का पोर्शन जो है, वो अभी बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। तो ये निकलना, जैसे ये वाइट ये ब्लैक चने हैं, इसको आप गिल्ले करके एक कपड़े में डाल देते हो, तो आप देखोगे कि अगर गिल्ले करके आप कहीं रख भी दो ना, तो ऐसे आ जाता है थोड़ी देर बाद में, थोड़े दिन बाद में, थोड़ा टाइम बाद में। ठीक है, ऐसे व्हाइट कलर के निकलने लग पड़ते हैं, तो हम बोलते हैं ये इसको स्प्राउट। स्प्राउट, जब ये ऐसे चने इस चने में हो जाए है ना, तब उसको बोलते हैं स्प्राउट। स्प्राउट, स्प्राउटेड। ठीक है। नेक्स्ट है कवर विद वेट क्लोथ द नेक्स्ट डे सेकंड सीड्स हैव स्प्राउटेड। वही बात उन्होंने बोली जो मैंने आपको बताई, अगर हम इसको गिल्ले कपड़े में डाल दें तो फिर ये नेक्स्ट डे स्प्राउटेड हो जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इसके बाद में जब ये ऐसे व्हाइट कलर के पत्ते टाइप में ऐसे निकल जाए, उसके बाद में इसको आप धो के खा भी सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक। कहते हैं इनको आप करते हो, मसाले वगैरह भी डाल सकते हो इसके बीच में, तो ये एज अ स्नैक आप भी खा सकते हो। अगर आप ऐसे रुखे भी खा लो, रुके भी खा सकते हो, इट इज वेरी मच हेल्दी। फिर आगे है, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हैव यू बीन बिहेव वेयर सो मेनी bees keep buzzing about, bees collected nectar sweet juice from flowers converted। कहते हैं आपको पता है कि जो हनी है, शहद है, वो कहाँ से आता है, कहाँ से वो प्रोड्यूस हुआ था। तो कहते हैं जो हनी बीज हैं, जो बीज हैं वो जो है वो इकट्ठा करती हैं जूस, स्वीट जूस फ्लावर से इकट्ठा करती हैं, और फिर वो नेक्टर अपना बनाती हैं खुद का, और उसमें इकट्ठा करती है हनी, जिसको वो जब वो निकालती है वो फिर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टोर करती हैं हिव में, इन देयर हिव। हिव मतलब छत्ते जिसको बोलते हैं। Flowers and their nectar may be available only for a part of a year, so bees store their nectar for their use all through the year। कहते चाहे साल साल ये पड़ा रहे, कोई बात नहीं होती। When we find such a behavior, we collect the food stored by bees as honey। और जब हमने इंग्लैंड में जब अपना छत्ता पूरा तैयार कर लेती हैं, फिर जो है हम एज अ फूड इधर से जो है ले लेते हैं, हनी निकाल लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट, कहते हैं जानवर क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट। कहते क्या आपके पास कभी ये है डॉग, कैट, बफेलो, गोट आपके पास है। ईट इज ऑल्सो गिवन इन द फिलिंग ब्लैंक्स। कहते ये इनको जो है, अगर ये आपके पास है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, इनको कुछ खाने की भी जरूरत होती ही होती है। नेक्स्ट, you will there survive surely by of food the animal eats. What about other animals? What do you have observed what a squirrel, pizza lizard or small insects may be eating as their food? कहता हम देखा होगा कि हर किसी को, चाहे वो बड़ा है चाहे छोटा है, वो हर कोई जो है वो खाना उसका अपना ही एक फूड होता है, अपना खाना होता है, जो वो खाता ही खाता है। फिर बोलते हैं इधर ये एक्टिविटी 7 पे आ जाओ, नेक्स्ट वाली। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, जिधर बताया गया। हाँ जी, ये वाली 7।
कहते हैं अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ऑमनिवोरस क्या होता है। Place animals which eat only plants and plant products. These are called herbivores. अगर आपको पेपर में अब आएगा ही आएगा कि herbivores जो है वो क्या होते हैं, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। Place animals which eat only or plant products. These are called herbivores. हाँ जी, मैं 7 ही स्टार्ट कर रही हूँ एक्टिविटी, वो ही बता रही हूँ आपको कि हर्बीवोरस वो होते हैं एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, अब पेपर में आपने कैसे लिखना है अगर आ जाए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपको आता है कि व्हाट इज हर्बीवोरस तो आप लिखोगे animals which eat only plants or plants products are called herbivores। फिर अगर आपको पूछ लेता है कार्निवोरस क्या होता है, फिर आप लिखोगे कार्निवोरस में लिखोगे animals which eat other animals are called carnivores। फिर अगर आपको बोलते हैं omnivorous क्या होता है, animals which eat both plants and animals are called omnivorous। ठीक है, तीनों के बारे में समझ लगा वो क्या होते हैं, हर्बीवोरस का, आर्टिवोरस और ऑप्निवोरस। क्लियर हुआ? बच्चे समझ लगी ये तीनों बारे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑम्निवोरस। ओके, नेक्स्ट। ओके, गुड गुड। We need find ways to which more food can be produced in a country. What will not be enough, we will need to find ways to ensure that this food is made very easily available to each one of us। कहते हैं फूड जो है ये बहुत आसानी से अब मिलना स्टार्ट हो गए, क्यों? क्योंकि अब जो है खेती बाड़ी हमारे देश में होती है ना, जैसे कि आगे नहीं पता होता था कि अब स्टार्ट होती है, खेती बाड़ी होती है जिससे हमें फूड जो है मिलने इजीली मिल जाते हैं अब। ठीक है, तो आई थिंक अब चैप्टर खत्म है कि और है? खत्म है ना चैप्टर कि और है? इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स वो ही होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जैसे कि दाल वगैरह बनाने के लिए क्या, अब जैसे चपाती बनाने के लिए आटा चाहिए, पानी चाहिए, है ना, वो क्या हो गया, आटा और पानी इंग्रेडिएंट्स हो गए। ईडेबल मतलब होता है ईटेबल, ये मैंने लिखा। ठीक है, नेक्टर होता है छत्ता, जिसे हनी बी जिसमें जो है हनी कलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स मतलब कि जो हम कपड़े, गीले कपड़े में डाल के चने रख दे, है ना, और उसमें से कोई प्लांट वगैरह उगे, है ना, जो व्हाइट कलर का उग रहा था, उसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। हर्बीवोरस मैंने आपको समझाया कि जो अकेले प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, जब प्लांट्स की बनी चीजें खाते हैं, जैसे फ्रूट कोई खा लिया वगैरह, है ना, फ्रूट खा लिया वो,
कार्निवोरस जो एनिमल्स खाते हैं, जो एनिमल्स का मांस वगैरह मतलब वो खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, है ना, वो हो गए कार्निवोरस। ओमनिवोरस जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उसको बोलते हैं ओमनिवोरस। क्लियर? अब कोई और डाउट?